नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जगदीश सर इन हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, आप जितना वीडियो को स्नेह प्यार दोगे आपके लिए मैं उतना ही बेहतर करने का प्रयास करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल हमने हिंदी शब्द के बारे में पढ़ा था और भाषा के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे भाषा का विकास क्रम, अर्थात हिंदी भाषा का जो विकास कैसे हुआ था इसकी बात करते हैं। नंबर 1, क्योंकि सबसे पहले हम बात करें कि अगर सभ्यताओं में बात करें तो सबसे पहले सभ्यता जो आती है वो कौन सी सैंधव सभ्यता है। क्योंकि सैंधव सभ्यता जो थी वो 1750 ईसा पूर्व से लेकर 2350 ईसा पूर्व तक रही थी और इस समय कोई भाषा का विकास नहीं हुआ था, लेकिन सैंधव लिपि का विकास हो गया था, लेकिन आज तक वो हम पढ़ नहीं पाए थे। उसके बाद जैसे सिंधु सभ्यता खत्म हुई थी उसके बाद एक सभ्यता आई थी वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता जो थी वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रही थी। और इसी समय हमारा क्या लिखा गया था, ऋग्वेद लिखा गया था। इस ऋग्वेद में जो भाषा थी वो भाषा थी संस्कृत। तो सबसे पहले जिस भाषा का विकास हुआ था वो कौन सी, संस्कृत भाषा थी। अब संस्कृत भाषा जो थी इसका समय जो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक रहा था। क्योंकि संस्कृत जो थी ये दो प्रकार की थी, अर्थात वैदिक सभ्यता जो थी दो भागों में बांटी गई थी, एक ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के अंदर जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी और वो चली थी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जो भाषा आई थी वो थी लौकिक संस्कृत, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक रही थी। नेक्स्ट बात करें, जो 2 नंबर पे भाषा आई थी वो भाषा आई थी पाली। क्योंकि जिस प्रकार वैदिक सभ्यता का पतन हुआ था तो विश्व में धर्म सुधार आंदोलन चला था, उसमें जो धर्म आया था वो बौद्ध धर्म था और बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। और इसका जो समय रहा था वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पाली के बाद भाषा कौन सी, प्राकृत भाषा आई थी। इसका जो समय रहा था 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, क्योंकि इसी समय जैन धर्म चला था और जैन धर्म में जो ग्रंथ लिखे गए थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। प्राकृत भाषा के बाद जिस भाषा का विकास हुआ वो अपभ्रंश थी। अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ, इसका जो समय रहा था वो 500 ईसा ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक रहा था। अपभ्रंश क्या होता है, तो अपभ्रंश जो होता है ये मिश्रित रूप होता है, भाषा का मिश्रित रूप जो होता है वो अपभ्रंश होते हैं। अर्थात पूरे भारत को भाषा के आधार पर, बोलियों के आधार पर इसको 8 उपशाखाओं में बांट दिया गया था और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 6 उपशाखाओं में बांटा गया था, जिनमें एक शाखा थी शौरसेनी शाखा। शौरसेनी शाखा ये थी गुजरात, राजस्थान का भाग, हरियाणा कुछ भाग, यूपी एमपी का भाग, ये शौरसेनी प्रदेश था। इस क्षेत्र में 3 भाषाएं गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी बोली जाती थी और चौथी भाषा इसमें आती है पहाड़ी, एक पहाड़ी बोली भी इसमें बोली जाती थी। ये 4 भाषाएं थी। जो गुजरात में बोली गई, सौराष्ट्र में बोली गई वो गुजराती थी। जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बोली गई जो थी पश्चिमी, जो राजस्थानी भाषा थी। और जो इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में बोली गई थी वो थी पश्चिमी हिंदी के नाम से जानी गई थी। और पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ था वो 1000 ईस्वी से वर्तमान तक, क्योंकि पश्चिमी हिंदी जो थी ये धीरे धीरे हिंदी भाषा का रूप ले लिया था। और हिंदी भाषा का जो प्रारंभ हुआ था वो 1000 ईस्वी में हुआ था, लेकिन हिंदी का जो मानक रूप आया था, मानक रूप 1100 ईस्वी के अंदर शुरू हो गया था। तो आपसे पूछे हिंदी का प्रारंभिक समय क्या था, 1000 ईस्वी। हिंदी का मानक समय क्या था, तो 1100 ईस्वी था। अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करें हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास का मतलब हो गया कि हिंदी भाषा का संविधान में क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो हम बात करें कि हिंदी भाषा
को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा का जो अर्थ होता है वो होता है राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जो प्रत्येक कार्यालय में कोई सरकारी दस्तावेज जो लिखा जाएगा वो जिस भाषा में लिखा जाएगा वो राजकाज की भाषा होती है। और हिंदी को संविधान में राजकाज की भाषा शामिल किया गया था, उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था। संविधान के अंदर इसे भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल किया गया था। अब बात करें राजभाषा की परिभाषा, और मैंने आपको बताई थी कि ऐसी भाषा जो देश में सरकारी कार्यालयों के अंदर राजकीय कार्यों में कामकाज के रूप में प्रयोग की जाती है, स्वीकृत की जाती है, वो भाषा राजभाषा कहलाती है। इसका उल्लेख कौन से हिंदी के हमारे भाग संविधान में 17 में मिलता है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक मिलता है। तो ये भाषा का अब क्या हुआ कि भाषा को लेकर विवाद हो गया था, क्योंकि संविधान में जो भाषा थी इस भाषा को लेकर मतभेद हुआ था। और ये मतभेद कब दूर हुआ था? 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर 1949 को हमारी जो हिंदी है इसे भारतीय संविधान में द्वारा राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। और इसे लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 जिस संविधान लागू हुआ था उसी दिन से ये लागू कर दिया गया था। अब बात करें कि अनुच्छेद कौन से थे, तो हमने अभी बताया था कि 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद 343 और 343 प्रॉपर एक में ये कहा गया कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, और लिपि हमारी देवनागरी होगी, और जो अंकों का रूप होगा, जो भारतीय अंकों का रूप होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय अंकों के समान होगा। ये किसमें कहा गया है? ये अनुच्छेद 343 एक या क या ए में कहा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।